नमस्कार दोस्तों, आगामी आने वाले पीएससी पेपर, एसएससी, ग्रुप डी जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके लिए आज एक शॉर्ट जीके से संबंधित एक वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, जिसमें आप जब भी पेपर देने जाएं, कोई भी पेपर जाएं, एक बार ज़रूर इसको देख के जाइएगा, क्योंकि इसमें पूरे अपडेटेड जानकारी हम दे रहे हैं। जितने भी नए पद पे हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जो जो अपडेट हुए हैं, ठीक है, तो एक बार इसको ज़रूर चलते चलते देख लीजिएगा। पूरे विभिन्न पदाधिकारी, संडे को पीएससी का टेस्ट भी है, ठीक है, जो लोग दे रहे हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छे से पेपर दें। पीएससी का पेपर बिल्कुल टफ नहीं होता, बहुत आसान होता है, बशर्ते आप कितने मेंटली प्रिपेयर हैं। ठीक है, जल्दबाजी ना करें। जो ग्रुप डी के पेपर दे रहे हैं वो एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि पूरे पदाधिकारी, कई लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि सर अपडेटेड नाम नहीं है और ये करंट के भूल जाते हैं, तो इसीलिए हमने एक वीडियो बनाया है। तो इसको बहुत ध्यान से आप देखेंगे और इसको समझ लेंगे। ठीक है, एक बार ज़रूर देख के जाएंगे वीडियो। जैसे कि ये यदि पूछा जाए, ये तो लगभग सभी लोगों को पता है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के हैं? ये 15वें। राष्ट्रपति पूछा जाए तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ये भी कौन है? 15वें नंबर के हैं। उपराष्ट्रपति पूछा जाए तो जगदीप धनखड़ कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के। ठीक है, ये भी याद रखना है। आर्टिकल पूछा जाए कौन से अनुच्छेद में प्रधानमंत्री, तो आर्टिकल 74 के तहत प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और 75 के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति पूछा जाए तो आर्टिकल 52 के तहत है राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति पूछा जाए तो अनुच्छेद 63 के तहत होता है उपराष्ट्रपति। तो तीनों याद रखेंगे, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू और जगदीप धनखड़, इन तीनों के नाम आपको याद रखना है। अगला देखें इसी में चीफ जस्टिस, ये अभी नए बने हैं, ध्यान रखेंगे। वर्तमान चीफ जस्टिस 51 में है और वो बने हैं संजीव खन्ना। कौन बने हैं? ये बहुत सारे खन्ना हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो न्यायाधीश हैं वर्तमान में, चीफ जस्टिस हैं कौन? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, ये 51वें नंबर के हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, इनका कार्यकाल हालांकि खत्म हो गया था और फिर से बढ़ाया गया है। ठीक है, तो अजीत डोभाल बहुत दिमागदार, यदि मोदी इतना सफल है तो उसके बहुत पीछे हाथ होता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, यदि लोकसभा के अध्यक्ष पूछे जाए बेटा तो ध्यान रखना है, ओम बिड़ला है। अभी कौन है? लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला। महासचिव यदि पूछा जाए तो वर्तमान में उत्पल कुमार सिंह। कौन है? उत्पल कुमार सिंह। और यदि पहली महिला पूछी जाए तो पहली महिला थी स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव, इनका नाम भी पिछली बार पूछा गया है। जितने भी एग्जाम हैं अभी पीएससी, एसएससी वगैरह के जो भी चल रहे हैं, एक बार जरूर देख के जाइएगा। अध्यक्ष ओम बिड़ला, महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, सभापति, राज्यसभा की बात करें यदि तो राज्यसभा में एक होता है सभापति, एक होता है उपसभापति। सभापति जगदीप धनखड़ हैं। कौन है? जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो जगदीप धनखड़ हैं। और उपसभापति यदि पूछा जाए तो हरिवंश नारायण है। कौन है उपसभापति? हरिवंश नारायण। ये राज्यसभा में ध्यान रखेंगे दोनों पद। निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, ये बहुत डिटेल से हमने पढ़ाया था। कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में कहता है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा जिसका गठन एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसे कहते हैं सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दो होते हैं अन्य। तो बेटा ध्यान रखना, कौन है वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त? राजीव कुमार। कौन है वर्तमान में? राजीव कुमार। अन्य पूछे जाए तो याद करना है, वर्तमान में अन्य है ज्ञानेश कुमार। कौन है अन्य? ज्ञानेश कुमार। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में, हम पीडीएफ भी सेंड कर देंगे। ठीक है, तो रिवाइज करते रहेंगे। निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार और दूसरे अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुखबीर सिंह संधू, दोनों नए बने हैं, ध्यान रखेंगे, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। ठीक है, ये अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और आगे देखा जाए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत शासन अधिनियम 1934 के तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। ध्यान रखेंगे, अधिनियम 34 में है, ये गलत नहीं करेंगे। 1 अप्रैल 1935 को बना। मुख्यालय कहाँ इसका? मुंबई में। और आरबीआई के वर्तमान
चीफ हैं संजय माथुर। कौन है वर्तमान चीफ? संजय माथुर। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर हैं वर्तमान, एमडी पात्रा, राजेश्वर राव, स्वामीनाथन और रवि शंकर। ठीक है, टी रवि शंकर। तो ये ध्यान रखेंगे, 4 हैं अन्य। और आगे देखते हैं, एक ये सेनाओं का प्रमुख होता है सीडीएस। पहले ये पद होता नहीं था, नया बनाया गया है सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और इस पद पे वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान। वर्तमान कौन है? अनिल चौहान। 3 सेनाएं होती हैं, जल सेना, थल सेना और वायुसेना। तो वर्तमान में जो नेवी है 9 सेनाध्यक्ष हैं, वो हैं कौन? दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नंबर के हैं। वायुसेना प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह। कौन है वर्तमान? अमरप्रीत सिंह। और थल सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी। थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पद हैं तीनों, सीडीएस, नौसेना अध्यक्ष, वायुसेना और थल सेना, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ये तीनों याद रखेंगे बेटा। और देखा जाए तो विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, अभी नई सरकार बनी है, एन चंद्रबाबू नायडू। अरुणाचल प्रदेश के हैं पेमा खांडू। असम के हैं हेमंत विश्व शर्मा। बिहार के हैं नीतीश कुमार। ठीक है, अभी तो हैं 2026 में, अभी अगले साल यहाँ चुनाव होने वाला है, देखते हैं क्या होता है। तो बिहार में नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़ के अभी नए बने हैं श्री विष्णुदेव साय। कौन है? विष्णुदेव साय। दिल्ली में आतिशी नहीं है, अभी मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं है, अभी चुनाव हुआ है और बीजेपी यहाँ पे सरकार बनाई है। नए कौन होंगे देखा जाएगा। गोवा में है प्रमोद सावंत। गोवा के बने हैं कौन? प्रमोद सावंत। गुजरात के हैं भूपेंद्र पटेल। कौन है वर्तमान? गुजरात में भूपेंद्र पटेल। हरियाणा के बनाए गए हैं नायब सिंह सैनी। चुनाव हुआ था और न लग रहा था कि इस बार चुनाव नायब सिंह सैनी नहीं बनेंगे, लेकिन फिर से बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश के सुखबीर सिंह सुक्खू। कांग्रेस पार्टी की सरकार है यहाँ पे, सुखविंदर सिंह सुक्खू। जम्मू कश्मीर में अभी नई सरकार बनी है, चुनाव हुए हैं, अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। जम्मू कश्मीर बनने के बाद पहली बार, ठीक है, वहां के मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला। झारखंड के हेमंत सोरेन पुनः चुनाव जीत गए हैं। ठीक है, हेमंत सोरेन ने दोबारा सरकार बनाई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। कर्नाटक के हैं श्री सिद्धारमैया। कर्नाटक के कौन हैं? श्री सिद्धारमैया। और केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। याद करके जाइएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के याद करना है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सरकार बनाया गया है, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस पुनः मुख्यमंत्री बने हैं। महाराष्ट्र में फिर से बीजेपी की सरकार बनी है और देवेंद्र फडणवीस। मणिपुर में अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने वहां पे इस्तीफा दे दिया है, वहां पे क्या लग गया है अभी? राष्ट्रपति शासन। तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा है। मेघालय में है कॉनराड संगमा और मिजोरम में है अभी श्रीलाल दुहोबा। कौन है? श्रीलाल दुहोबा मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। नागालैंड में नेफ्यू रियो। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। उड़ीसा के कौन है? मोहन चरण मांझी। ध्यान रखेंगे, उड़ीसा के नए बने हैं मोहन चरण मांझी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये ठीक है, पांडिचेरी में एन रंगास्वामी। पंजाब में भगवंत सिंह मान। यहाँ एकमात्र ऐसी राज्य है जहाँ आम आदमी पार्टी की अब सरकार है, पहले दिल्ली में थी, अब केवल पंजाब में है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी है और भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। तो राजस्थान में है भजन लाल शर्मा। सिक्किम में है पीएस गोले। सिक्किम में कौन बने हैं? पीएस गोले। तमिलनाडु में एमके स्टालिन मुख्यमंत्री बने हैं। तेलंगाना में ए रेवंत रेड्डी। ध्यान रखेंगे, तेलंगाना में ए रेवंत रेड्डी। त्रिपुरा में मणिक साहा। त्रिपुरा में कौन है? मणिक साहा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के। उत्तराखंड में श्री पुष्कर धामी और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी। तो अभी 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, बिहार में और पश्चिम बंगाल में। तो ये विभिन्न राज्यों के आपको मुख्यमंत्री भी याद रखना है। कुछ और पद हैं, उनको भी देख लीजिए। एक नीति आयोग होता है, ठीक है, पहले नाम इसका योजना आयोग था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 में नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग का अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होता है और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है।
नीति आयोग का एक उपाध्यक्ष पूछा जाता है, बिल्कुल देख के जाइएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, कौन है वर्तमान सीईओ नए बन गए हैं इसके, ध्यान रखेंगे। BVR सुब्रमण्यम ये नए सीईओ बने हैं नीति आयोग के, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ और प्रमुख पद हैं, सभापति हमने बताया जगदीप धनखड़, रिवाइज करिए, उपसभापति हरिवंश नारायण, महासचिव राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में ध्यान रखेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, वर्तमान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा में नेता विपक्ष भी हैं। ठीक है, राज्यसभा में एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। जो पक्ष के नेता हैं वो जेपी नड्डा हैं, कौन है, जयप्रकाश नड्डा। जेपी नड्डा वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, 18वीं लोकसभा कार्यरत है, वर्तमान में कौन सी लोकसभा कार्यरत है, 18वीं लोकसभा के दोबारा अध्यक्ष बन गए हैं, कौन, ओम बिरला। महासचिव लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, ध्यान रखेंगे, राहुल गांधी बनाए गए हैं, नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं, कौन, राहुल गांधी। इनको भी नाम याद रखना है। और भी कई सारे ऐसे अर्धसैनिक बल होते हैं, इनके हेड देख लीजिए चेंज हुए हैं, जो नीले कलर से हैं वो अभी चेंज हुए हैं। SSB, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक डायरेक्टर बने हैं अमृत मोहन प्रसाद। ठीक है, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बने हैं दलजीत सिंह चौधरी, कौन बने हैं, दलजीत सिंह चौधरी। CRPF, ठीक है, एग्जाम होता है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपडेटेड है अभी। ठीक है, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF के मुखिया हैं अभी राजविंदर सिंह भट्टी, कौन है, राजविंदर सिंह भट्टी। NSG, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के डायरेक्टर महानिदेशक हैं, डायरेक्टर हैं श्रीनिवासन। ठीक है, ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के हैं राहुल रशगोत्रा। ठीक है, ICG भारतीय तट रक्षक बल के हैं S परमेश। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF, ठीक है, इसके हैं वर्तमान में पीयूष आनंद। RPF रेलवे पुलिस फोर्स मनोज यादव बनाए गए हैं और असम राइफल के हैं विकास लखेड़ा। छोटे छोटे कई ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें ये जनरल जानकारी पूछ ली जाती है, अपडेटेड रहती है और ये सब अपडेटेड हैं। कुछ एजेंसियां हमारी हैं, गुप्तचर एजेंसियां हैं, जैसे एक होता है CBI, कौन होता है, CBI सेंटर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CBI के वर्तमान प्रवीण सूद बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं, प्रवीण सूद, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम। ठीक है, ED वर्तमान छापा डालती है ED। ठीक है, इसमें वर्तमान प्रवर्तक निदेशालय, ठीक है, राहुल नवीन बनाए गए हैं। ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, के प्रमुख हैं रवि सिन्हा, कौन है, रवि सिन्हा, बहुत इंपॉर्टेंट है। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो तपन कुमार डेका और CBC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये तीन नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक CBC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, IB तपन कुमार डेका और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसियां हैं, तो इनके तीनों के याद रखेंगे। CBI हैं प्रमोद सूद, ED हैं राहुल नवीन, ठीक है, के हैं रवि सिन्हा, IB हैं तपन कुमार डेका और CBC हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये आयोग हैं कुछ जिनके नाम पूछे जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, पिछले कई एग्जाम से ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, विजया रहाटकर, PSC टेस्ट सीरीज भी हमने ली थी अभी, और PSC टेस्ट सीरीज में हमने कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। जिनको पेपर लगाना हो तो MP PSC में टेस्ट सीरीज डले हुए हैं यूट्यूब में, आप उनको भी देख सकते हैं खाली समय। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के मुखिया हैं अभी हंसराज गंगाराम आहिर। अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब, ST आयोग के अध्यक्ष हैं अंतर सिंह आर्य। और SC अनुसूचित जाति के आयोग के बढ़िया मुखिया हैं वर्तमान में किशोर मकवाना, कौन है, किशोर मकवाना। ठीक है, ध्यान रखेंगे किशोर मकवाना एक नाम मध्य प्रदेश में भी है, DGP है मध्य प्रदेश के अभी। ठीक है, मकवाना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुखिया बनाए गए हैं जस्टिस B राम सुब्रमण्यम, कौन है, जस्टिस B राम सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। सब अपडेटेड है, ये नया है, आंकड़े पूरे ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट
नासा, डीआरडीओ और इसरो, सबसे बड़ी दुनिया की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। पूरा नाम भी याद रखना है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये अमेरिका में इसका मुख्यालय है। 58 में डीआरडीओ बना और 58 में ही नासा बना। वाशिंगटन डीसी मुख्यालय है। जेनेट पेट्रो इसके वर्तमान मुखिया है। भारत की है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये भी 1958 में बना। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। समीर बी कामत इसके हेड हैं। एक अभी इसरो बहुत सुर्खियों में रहता है, इसरो। ठीक है, ये भी नए बने हैं अभी, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 1969 में बना। मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। और वी नारायण, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, वी नारायण, इसके नए मुखिया बने हैं अभी हाल ही में इन्होंने पद ग्रहण किया है। नेक्स्ट और देख लीजिए वर्तमान कौन क्या है। UIDAI जो आधार कार्ड होता है उसके CEO बनाए गए हैं भुवनेश कुमार। कौन बनाए गए हैं? भुवनेश कुमार। BCCI के लोकपाल नियुक्त हुए हैं न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। और BCCI के अध्यक्ष हैं अभी रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी। CEO कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है रिलायंस का नीरज पारख। और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के हैं अनिल गुप्ता। इजराइल में अभी विवाद चल रहा था ये, और इसकी जिम्मेदारी इसके राजदूत बनाए गए हैं जितेंद्र पाल सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट पद है, आप कोई भी पेपर देंगे यहां से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आना 100% तय है, आएगा ही। नेक्स्ट अगला देखिए, इसमें LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के सिद्धार्थ मोहंती बनाए गए हैं। सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, ट्राई होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके जो चेयरमैन हैं वो अनिल कुमार हैं, और जो सेक्रेटरी हैं सचिव हैं वो अतुल कुमार हैं। तो एक के अनिल कुमार, एक के अतुल कुमार। NPCI, ठीक है, भीम जो ऐप चलता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऐप। इसके वर्तमान बने हैं ललिता नटराज। कौन बने हैं? ललिता नटराज। UPSC संघ लोक सेवा आयोग, इसकी वर्तमान मुखिया हैं प्रीति सूदन। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कैबिनेट मंत्री जल्दी से देख लीजिए। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कुछ इनके डिपार्टमेंट इनके पास रहते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग मैंने कहा इसका कोई मुखिया नहीं बनता, मोदी है। कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय इन्हीं के पास है। अंतरिक्ष विभाग इन्हीं के पास है। और बाकी जो डिपार्टमेंट किसी और को नहीं होते उसका मुख्यमंत्री होता, उसका स्वयं प्रधानमंत्री। वर्तमान विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, विदेश मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं अभी, ध्यान रखेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर है कौन? धर्मेंद्र प्रधान। जुएल ओराम जनजातीय मामलों के मंत्री। ट्राइबल मिनिस्टर, ये याद पूछा जा सकता है, ट्राइबल, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं ट्राइबल से अभी। जुएल ओराम ये हैं वर्तमान मध्य प्रदेश भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। राजनाथ सिंह वर्तमान मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। अमित शाह ने 2 मंत्रालय रखे हैं, गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं वर्तमान अमित शाह। नितिन गडकरी पिछली बार भी थे, इस बार भी हैं, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री। नितिन गडकरी मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बार संचार मंत्री बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। सारे मंत्री याद करके जाइएगा, गलत नहीं करना है। CR पाटिल वर्तमान में जल शक्ति मंत्री है, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। ठीक है, CR पाटिल को बनाया गया है। इस बार नागरिक उड्डयन मंत्री, ये नाम इंपॉर्टेंट है परिवहन की दृष्टि से, किंजरापू राम मोहन नायडू। किंजरापू राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। इस्पात मंत्री वर्तमान बनाए गए हैं HD कुमार स्वामी। कौन बने हैं? HD कुमार स्वामी। ठीक है, कृषि मंत्री, कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री दोनों दिए गए हैं अपने मामा को, शिवराज सिंह चौहान को। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ये दिया गया है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर को दिया गया है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बहुत ये भी है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री। श्रम रोजगार मंत्री और खेल मंत्री, ये पूछा जा सकता है, खेल मंत्री कौन है? तो मनसुख मांडविया है। कौन है वर्तमान? मनसुख मांडविया है वर्तमान में भारत के खेल मंत्री। नेक्स्ट, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान। कौन है वर्तमान में? चिराग पासवान है इसमें। रेल मंत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है, अश्विनी वैष्णव। कई सारे पद दिए गए हैं, रेल मंत्री भी हैं, सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। तो 3 विभाग दिए गए हैं अश्विनी वैष्णव को, रेल मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री।
महिला बाल विकास मंत्री, तो महिला से याद रखना अन्नपूर्णा देवी, देवी है अन्नपूर्णा देवी महिला बाल विकास मंत्री। कपड़ा मंत्री ये बनाया गया है गिरिराज सिंह को, कपड़ा मंत्री बनाया गया है गिरिराज सिंह को। संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ये हैं किरण रिजिजू। मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ये दोनों बने हैं किरण रिजिजू, इनका नाम। पंचायत मंत्री ये पॉलिटी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री लल्लन सिंह है। और वित्त मंत्री कारपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण, अभी बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, रसायन उर्वरक मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष वर्तमान में जयप्रकाश नड्डा या जेपी नड्डा, ठीक है। तो ये हेल्थ मिनिस्टर भी वर्तमान में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल है, ठीक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री ये वीरेंद्र कुमार खटीक मध्य प्रदेश से है, ठीक है। वीरेंद्र कुमार, दो मंत्री हैं अभी, शिवराज सिंह चौहान, वीरेंद्र कुमार खटीक। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ये जीतन राम मांझी हैं। कौन है ये? जीतन राम मांझी। सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री हैं जीतन राम मांझी। उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा प्रहलाद जोशी हैं वर्तमान में। बंदरगाह ये नया विभाग बनाया है मोदी सरकार ने। पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री इसमें है सर्बानंद सोनोवाल। कौन है इसमें? सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। आप लोग बहुत मेहनत करिए, बहुत सारी वैकेंसी हैं, ठीक है। महिला बाल विकास की भी हैं, पीएससी की भी हैं, एसआई आने वाली हैं, आबकारी की आ चुकी हैं। घर में मत बैठिए, यही एक चांस है जब सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो सब लोग मेहनत करें, जो भी हेल्प की जरूरत है आप प्लीज बताया करिए, मैसेज कर दिया करिए ग्रुप में, ठीक है। नंबर भी आपके पास होता है, तो यदि कोई परेशानी है तो जरूर शेयर किया करिए और सभी लोग मेहनत करें, सिलेक्शन लें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।